ऐसे है you're in lake. What you do out is आप पैसे बनाते हैं बाहर जाके, तो पैसा इम्पोर्टेंट हमने दिया है वो पैसे को, लेकिन आप पूरा महीना पैसा बनाए और एक दिन कोई आके आपको लूट के ले जाए, लूट जाए आपका पैसा, तो आप कैसे होंगे? आपका बिहेवियर कैसा होगा? विल यू बी फ्रस्ट्रेटेड? अशांत होंगे या क्या होंगे, या मौज कर रहे होंगे? आई एम आस्किंग यू, वेरी सिंपल. व्हाट यू डू इज you earn something within your body है, और वो कचरा नहीं है ऐसे कुछ भी बोल देते हैं. वो इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स हैं जो आपके भीतर किसी दूसरे जीवन को क्रिएट करने के लिए मिले हैं. अब वो परिस्थिति पैदा नहीं हो रही है इसलिए वो फ्लूइड्स बाहर जा रहे हैं. अगर पैदा हो जाती तो थोड़ा ना पीरियड्स में होते हैं. तो वो फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट है, वो कचरा नहीं है ऐसे. लेकिन अब चूंकि वो परिस्थिति पैदा नहीं हो रही है इसलिए वो इतने इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स हैं जो बाहर निकल के जा रहे हैं, कचरे में जा रहे हैं. वो कचरा नहीं है लेकिन जा रहे हैं वो कचरे के जैसे स्थिति में. So you have earned something. You have earned something over a period of time which is very very important. But वो कुछ काम में नहीं आ रहा है, ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है. अब आपके भीतर क्या पैदा होगा? Won't you be frustrated? क्या क्रोध नहीं आएगा? क्या सब इश्यूज नहीं होगी? ऐसी परिस्थिति में जब कोई सिचुएशंस पैदा हो रही है तो इसको शांत छोड़ देना अच्छा है. तो 4 दिन इसको रेस्ट करने दे, है ना. क्योंकि जब बहुत उथल पुथल हो ना हमारे भीतर तब कुछ नहीं करना चाहिए. क्या बोलते हैं डॉक्टर? आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं कोई भी सीवियर डिजीज लेके, व्हाट ही डज इज प्राइमरीली ही विल सेंड यू इन रेस्ट. आप उधर आईसीयू में लेकर जाएंगे किसी को, क्या करेंगे? वो बिल्कुल रेस्ट में छोड़ देंगे आपको अकेला. नर्स भी देखने को नहीं आएगी उधर, कभी 4-6 घंटा में आएगी. Why? So they send you in rest. यहां पर क्या हुआ है? भीतर कुछ फिनोमिनल, कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है, वो इकट्ठा करते हैं पूरा महीना. और जो एक्चुअली जो पर्पस के लिए जाना चाहिए वहां पर नहीं जा रहे हैं, एंड इट इज गेटिंग वेस्ट. बट दैट्स हाउ नेचर वर्क्स. उसके लिए क्या किया था? उनको पता कि यू सिंपली गो इन रेस्ट, आराम कर लो. 4 दिन आराम के लिए. अभी परेशान आदमी अगर कुछ भी करेगा, कहाँ पर भी हाथ लगाएगा, कुछ भी करेगा तो परेशान ही होएगा ना. लेकिन उसको ये मूर्ख लोग होते हैं जिनको हम धार्मिक लोग, उन्होंने जितना कबाड़ा किया है ना हमारा, उतना किसी ने भी नहीं किया. धार्मिक लोग जो लोग मतलब मान्यता में है, तो नई नई तरीके की मान्यता आती है. कोई दिगंबर से श्वेतांबर हो जाता है, श्वेतांबर से तेरापुर से ईसानक हो जाता है, जैन हिंदू बन जाता है, हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है, क्रिश्चियन मुसलमान बन जाता है. फिर अभी नया बीमारी पैदा हो गया, वो वीगन नॉन वीगन हो जाते हैं. ये अब नया बीमारी है. Such a new disease, That is how they divide, And it is not coming out of their intelligence. उनके इंटेलिजेंस से नहीं आ रहा है, कोई मान्यता दे रहा है ऊपर से, और सब ये बोल रहे हैं कि बस हमारा बात मानो. फिर उनको क्या चाहिए? सारे चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा है, पढ़ पे जाए शास्त्र. शास्त्र क्या होएगा? क्या शास्त्र हमारे जीवन में कुछ हो रहा है क्या? वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे कोई, वो मैप के जैसे है शास्त्र. लेकिन जीवन बदल जाता है हर दिन. शास्त्र वही पुराने. आप 2500 वर्ष पुराना मैप लेके निकलते हैं क्या? डू यू डू लाइक दैट? हम रात को आए, उधर कहाँ पर थे? पूना में थे, वाशी में थे. वी सिंपली पुट अ मैप which was Google Map, which is still there. What do you do? वो अभी कंटेम्प्रेरी हमको रास्ते बता रहे. वो शास्त्र क्या बता रहे? वो 2500 वर्ष पुराने रास्ते बता रहे.
हम उसमें सारा गुजरे। जीवन तो बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, बंटवारे तो हम करते जा रहे हैं बाती बाती, एंड इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ और वी आर नॉट अप्लाइंग आवर इंटेलिजेंस। हम सब बात मानने को तैयार है। कल कोई आपको मनवा रहा था श्वेतांबर अच्छा है, दिगंबर अच्छा है, अभी कोई और नई बात मनवाने के लिए आ जाएंगे। हमको एक्सपीरियंस है कि शरीर में हो क्या रहा है, आके क्या हो रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग। क्या कुछ भीतर जाके क्या ट्रांसफर कौन कर रहा है ये, लेकिन अभी कोई और मान्यता दे रहा है, कोई दूसरी मान्यता दे दी, फिर वो मान्यता दे दी कि स्त्रियां अछूत हो जाती। हम हैरान थे, हमारी फ्रेंड उधर पूना में, दे आर so successful, renowned, very very successful. Husband is successful, he has a name, he has a उनका समाज में सब तरफ कहाँ पर नाम, बड़ा घर है। ये अभी इसकी शादी में थोड़ा टाइम चले, 1.5 बरस भी नहीं हुआ, और ये बोलती है कि जब मैं पीरियड्स में होती तो मेरे को अछूत कर देते, वो खाना भी ऐसे सरकाते जाते, रूम में खाना सरकाते जाते ऐसे, थाली फेंक देते ऐसे जैसे। That's what her experience was. Is this the way? और किसने किया? उसके पीछे अगर हम थोड़ा भी अपना इंटेलिजेंस लगाएंगे तो वो सब लोग हैं जो हमको मनवाने के लिए तैयार है। ये मान लो तुम, बस सब मनवा रहे थे, कोई धर्म के नाम पे मनवा रहा है और अभी बंटवारे बाती बाती के रूप। अब हम भोजन के नाम पर मनवा रहे, लेकिन सब मनवा रहे क्योंकि सब चाहते हैं कि हम मान ले सब बातें मान ले। सब बाहर क्या चल रहा है, एवरीवेयर हम सब बात मान ले। मान लेने से क्या हो जाएगा, हमारा इंटेलिजेंस है ना वो डल हो गया है, इंटेलिजेंस खत्म हो गया हमारे भीतर, वी डोंट हैव इंटेलिजेंस एट ऑल, और हम मानते ही जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है। फिर हमको जबरदस्ती हंसना पड़ता है, हाँ, बिकॉज व्हाई 10 minutes we are laughing, because 23 hours 50 minutes we are all pissed off. चलो थोड़ा 10 मिनट ये रिलीज करते हैं। अगर आप 24 घंटे ही मजे में रहे, जरूर 50 साल पहले जरूर do you need this 1 hour? You don't need it, 10 साल पहले खा ला है ना। It is so simple, और सब बाहर मनमाने में लगे हुए हैं। अभी क्या हो गया, अभी परिस्थिति, पहले जब परिस्थितियाँ थी तब it was all male oriented society, male dominated society. Now it is not that. हम लोग रात को एक क्लब में थे, उधर बार बैंक बोलते हैं उसको, ये जो बीच के सामने, आपने सुना है ना, देखा है ना, बार बैंक है उसका नाम, उधर बहुत मजा आया ना। और यंग उसमें आधे फीमेल से आधे मेल है ऑलमोस्ट। कोई भी परिस्थिति में हमारा जो कुछ 10-15 लोगों का ग्रुप था, हम एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गए थे वहाँ पे, तो उसमें फीमेल्स ज्यादा थी। अभी मेल डोमिनेटेड नहीं है, फीमेल जहाँ जाकर के वो फाइनेंशियली फ्री हो गई है, दे आर आउट ऑफ दैट, उनको ये स्थिति नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, वो उनकी स्थिति है जो अभी भी बाउंड है। हम जो बात कर रहे हैं ये सभी का स्थिति नहीं है, वो जो बाउंड है अभी भी। हाँ, इट इज, ये सिर्फ वो फीमेल्स के बारे में जो बाउंड है। ये लड़की जो हमारी फ्रेंड है उधर, उसने बोला कि जब मेरे को लगा कि ऐसा अब्यूज होता है मेरे साथ में, जब मेरे को पीरियड्स आते हैं, इसने बताना बंद कर दिया, इसे इसके मैं बताती नहीं। अब इनको कैसे मालूम चलेगा, इनको मालूम चल रहा है जब मैं बता रही। अब किसने झूठा बनाया उसको, किसने बेईमान बनाया, ये कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो बेईमान हमने बनाया उसको, समाज ने बनाया, ये धार्मिक लोगों ने बनाया, ये उन लोगों ने बनाया जो बोल रहे बस यही ठीक है, यही मान्यता है। झूठा डिक्लेयर भी कर दो बेटा, आराम हो जाएगा। ऐसे हमारी फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड है, वो इधर अभी अंकल थे, हमारे फ्रेंड के घर में थे उधर, कल वो ऐसे ही करती हमारा तो एकदम कम्युनिटी समाज ही समझा जाता था।
समाज का मतलब भी कंजर्वेटिव है, और समाज है कंजर्वेटिव। मेरी भी वो है जहाँ समझदार लोग नहीं है वो समाज। हाँ। और कोई प्रश्न किसी में नहीं हो। अगर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है मेरे पास। My religion is better than your religion is the first step towards terrorism. Yes. Extreme. Yes. ये धर्म नहीं तो टेरर पैदा किया है, इनका बेस क्या है? और जिसको हम रिलीजन बोल रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट रिलीजन, वो तो संप्रदाय है। जिसको हम रिलीजन बोल रहे हैं वो रिलीजन नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है जिसको हम धर्म बोल रहे हैं। तो धर्म के नाम से ही बोले संप्रदाय। नहीं, धर्म तो एक है, संप्रदाय बाती बाती के, फिर वो जैन है, मुस्लिम, उससे है वो नहीं मिला। और में भी बंटवारे हैं। जब जैन के ऊपर हमला हो गया तो दिगंबर श्वेतांबर तेरापन सब एक हो जाएगी, इस समय शिखर जी बचाओ, है ना। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद में जब पर्यूषण आएंगे तो ऐसे मूर्ख बैठे वहां पे जिनका नाम किसी का आचार्य माफ रखिए, किसी का नाम आचार्य कुछ है, किसी का नाम आचार्य कुछ है। दीज आर आचार्य, उनका आचार डालना चाहिए। अभी 3 दिन पहले उन्होंने उधर सम्मेलन करके बोले कि तेरापंथ की लड़की को दूसरे में उधर मिक्सअप भी नहीं होना चाहिए। पिछले साल उन्होंने अपने पर्यूषण के दिनों में भाषण दिया था उधर, when he was a डीलवाड़ा, you know, कि तेरापंथ की लड़की को दूसरे घर में लेना भी नहीं चाहिए। अब इनको स्टूपिड बोलना चाहिए कि आचार्य बोलना चाहिए, बट ऐसे लोगों को हम प्रश्न तो नहीं करते, हम तो मान लेते, क्योंकि वो क्या लेकर आते, वो उनको बुद्धू बनाते। उनको शास्त्र सम्मत चाहिए, जीवन सम्मत नहीं चाहिए। किसको शास्त्र का जरूरत है? लकड़ी का जरूरत किसको है? अंधे आदमी को है। किसको आंख आ गए उसको किसको लकड़ी चाहिए? भिक्षा बनते हैं। शास्त्र की सो कॉल्ड जो शास्त्र की बात कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी या उसका अंदर इंटरप्रिटेशन या वो मीट है उसमें, इट्स टोटली डिस्प्यूटेड। No, it is not disputed. We are disputed. No, see the challenge is it is so simple, but we are so complicated. We don't understand what is very simple. We understand. See, our mind always tries to goes in a complication. एकदम सिंपल है। क्या महावीर ने जो बोला है धर्म, क्या वो सिंपल है कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, अभी हम समझ सकते हैं प्रदीप शाह साहब, हम अभी समझ सकते हैं, लेकिन कौन समझने को तैयार है? हम सब मनवाने को तैयार है कि तुम मान लो, बस हम सब मनवा रहे, और कोई किसी नाम पे मनवा रहा है, और सब डर के मनवा, भय से मनवा रहे सब। तुम ये करोगे जी, सब क्या कर रहे हैं? भय से मनवा रहे हैं। वो जो धार्मिक लोग बैठे हुए हैं वो नरक का भय दे रहे हैं, और दूसरे जो डॉक्टर्स बैठे हुए वो बीमारी का भय दे रहे हैं। हाँ, वो सब फियर से हमको भयभीत कर रहे हैं सब। अभी एक महाराज साहब मेरे को बोल रहे थे ये सब जो है ये सब सही नहीं है। इनको किसने बोला ये सब? तुम ये लेके आए हो, उसका अर्थ जानते हो? मैं जानता हूँ। मैंने ये आपको पहले तो लैंग्वेज ही नहीं आती है, आपको राइट किसने दिया ये पढ़ने का? मतलब राइट क्या है? महावीर स्वामी ने कॉमन आदमी के लिए बताया था, वो कॉमन मैन की भाषा में बोले हैं। And today this is the language, and even if I use my common sense, I can understand, and I have applied and got the result. नहीं, आपको मालूम नहीं है, not that सबसे बड़े जो अच्छा भी पति ही got excited, तो मतलब क्या मतलब इससे बात करते हैं? They get excited इससे अपनी अंदर तो पड़ी है, खाली चिंगारी चाहिए, पूरा पड़ जाते हैं। आपसे आपको बात नहीं करनी, बेटा बोल जाए इतनी एक्साइटमेंट है, इतना ईगो भी बिल्डअप हो चुका है। We don't want the truth. जी, लेकिन हम भी तो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं ना। आप जो उनके अर्थ बता रहे हैं वो भी अर्थ नहीं है, वो भी अनर्थ है। आप जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसको विगनिज्म के साथ में, वो अनर्थ है। He was not talking about veganism. Mahavir 2500 years back, he was not talking about veganism. He was talking about some other aspect of life, which we don't understand. But the challenge is हम उसको अपने फेवर में यूज में लेते हैं, वो अपने फेवर में यूज में ले रहे हैं, सब फेवर में, लेकिन उसकी जो एक्चुअल अर्थ है वो तो हमको मालूम ही नहीं है। रस परित्याग क्या महावीर ने दूध परित्याग के लिए कहा है? हमने उसको रस को जीभ के साथ में जोड़ दिया है। वो जीभ के साथ में नहीं जोड़ा है महावीर ने, वो मन के साथ में जोड़ा है, वो तो हम समझ नहीं रहे।
हमने भी तो डिस्टॉर्ट किए हैं ना. आई हैव सीन योर few statements and videos and few, not much, but you are also distorting it. You don't understand that. When we talk to you about, I am ready to speak about it. हमने भी तो डिस्टॉर्ट कर दिया उसको वीगनिज्म के नाम पे. ऐसे ही हो रहा है. क्यों महावीर ने क्यों रस परित्याग किसको बोला है? महावीर ने रस परित्याग को जीभ से नहीं जोड़ा है. महावीर का रस परित्याग का संबंध मन के साथ में है. हाँ, हमने उसको जीभ के साथ में जोड़ दिया है. गड़बड़ क्या हो गया है? अब महावीर तो है नहीं यहाँ पर, हम उसको जो मर्जी आए वो अर्थ दे सकते हैं. और बाहर जो लोग हैं वो बुद्धू बैठे हुए हैं. दे आर स्टूपिड्स एक्चुअली. उनको कोई भी धकेलने वाला चाहिए. फिर कोई धर्म के नाम पे आता है, फिर कोई भोजन के नाम पे आता है, बस. और अभी नया बंटवारा जो हो रहा है ये धरती पे वो भोजन के नाम पे होगा. धर्म के नाम पे बहुत बंटवारे हो चुके हैं. लोगों को मालूम चल रहा है ये हमको बुद्धू बना रहे हैं. अभी श्वेतांबर को मालूम हो गया है कि दिगंबर ने बुद्धू बनाया हमको. दिगंबर को मालूम हो गया है श्वेतांबर. सब एक दूसरे को बुद्धू बना रहे. तो अभी नया बंटवारा क्या नाम पर होगा? ये धरती पर जो नया बंटवारा होगा वो भोजन के नाम पर होगा. वो कोई बोलेंगे हम वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है. और वेजिटेरियन में फिर बंटवारे होंगे. कोई बोलेंगे हम वीगन है, कोई बोलेंगे हम नॉन वीगन है. ये बंटवारा करने का काम है नहीं. हम कैसे यूनाइट हो जाए. फिर योगा भी ऐसे डिस्टॉर्ट हो गया. योगा का मतलब क्या है? हम यूनाइट हो जाए. किसके साथ में? बस. अभी अगर पतंजलि आएंगे तो सर पकड़ेंगे. नो, he didn't talk about laughter yoga. He didn't talk about all these yogas, Whatever is happening in the name of yoga, it is not yoga. It is all distorted. We have distorted it. What is the meaning of yoga? Yoga means when you are united with yourself. योग एकदम सिंपल है. क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या? It is so simple. It is very very simple. योग means what? हमारे भीतर कोई एक तत्व है जिससे हमारा यूनिटी नहीं हुआ है. अगर हम उससे यूनाइटेड हो जाएंगे तो 10 मिनट नहीं हंसना पड़ेगा. पूरा जीवन हमारा ऐसा हो जाएगा जो हंसता हुआ हो जाएगा. और फिर हमने समझ ही नहीं पा रहे. हम यहाँ पर तो 1 घंटा हंस के जाते हैं, लेकिन घर में जब आपको सास बोलती है कहाँ गई थी 1 घंटा, तब आपको क्या आता है? Do you understand what laughter yoga is at that time? You forget it. And we don't understand. जो हम यहाँ पर सीख कर जा रहे हैं वो एक अलग तल पे हो रहा है. और वो जो हम जहाँ जीवन जी रहे हैं वो तल अलग है उसका. वो दोनों तल अलग है. जब क्रोध की स्थिति है वहां पर, डोंट यू डू दैट. डोंट रिप्लाई मी. आई डोंट नीड एनीबॉडीज रिप्लाई. हम क्यों यहाँ पर आए हैं? हम यहाँ पर आए कि हम आपको प्रोवोक कर सके कि आप खुद को ही क्वेश्चन करें, खुद को ही प्रश्न करें. हमारा इंटेलिजेंस मार डाला है सब लोगों ने. मनवा के सब बोलते हैं मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ. फिर कोई धर्म के नाम पे, कोई बाती बाती के बंटवारे हैं. फिर कोई मस्जिद के नाम पे, कोई मंदिर के नाम पे, कोई क्या नाम पे. और नया बंटवारा अभी भोजन हो गया है. अब जो नया बंटवारा इस धरती पर होगा वो धर्म के नाम पर नहीं होने वाला है, क्योंकि सब समझ रहे. एवरीबडी. हम उधर देख रहे थे वीडियो. अभी 8 दिन से पर्यूषण चल रहे जैन लोगों में. वो एक नहीं है, उनके पर्यूषण भी अलग अलग है. सोचिए तो, दे कॉल देमसेल्व्स जैन. व्हाट डज इट मीन? किसी की आज समझ से किसी की कल, हाँ, किसी की 1 मिनट बाद, हाँ, किसी की 1 मिनट 2 दिन बाद. हाँ, बाती बाती के सर्कस है इधर. सोचिए तो. और कौन जाते हैं वहां पे? वहां पे कोई यंग लोग नहीं है, बुढ़े बुढ़े लोग हैं सब. पालीताना का वीडियो आया था कल हमारे पास में, हमारे फ्रेंड मारा साहब दुर्ना ने भेजा. उसमें सब बुढ़े लोग हैं बस. और जो जवान भी दिखते हैं उनसे बात करेंगे तो मालूम चल जाएगा ये भी बुढ़े हो गए. वो शरीर से दिखते हैं जवान है, बुढ़े यार बुढ़े है, यार बुढ़ा है. क्यों? सब हमको मनवाते जा रहे. हमारा इंटेलिजेंस हमने उसको सुला दिया. वो सोया हुआ है बिल्कुल. क्यों? क्योंकि हम मानते जा रहे हैं सब बातें. क्या हमको मालूम है कि अगर मैं दूध नहीं पीऊंगा तो वो खून कौन सा बनाएगा? क्या हमको मालूम है कि मैं सब्जी खाऊंगा तो खून? कुछ मालूम नहीं है. लेकिन हम मनवाते तो जाते हैं सब कि ये करो ये नहीं करो. और जहां पर भी डूज एंड डोंट्स आ गए हैं, बस देयर इज अ ट्रैप. दे विल ट्रैप यू. They will trap you in some do's and some don'ts. They'll ask you to don't do something and they'll ask you to do something. What they ask you to do something, it is not coming out of their intelligence. It is coming out of an inference. It is very simple. ये शरीर के बारे में हमको मालूम भी नहीं है कुछ भी. कोई बता रहा है हमको आके. क्या हमको मालूम है कि हम क्या खाना खा रहे हैं वही खून बना रहा है? अल्टीमेटली बन क्या रहा है शरीर में? We don't know. We don't know anything.
We simply keep on repeating something like puppets, which is given to us by someone else. वो तोते की जैसे हम दोहराते जा रहे हैं, उधर मंदिर में महाराज जी दोहरा रहे हैं, इधर बाहर कोई दूसरे लोग दोहरा रहे हैं, लेकिन सब तोते हो गए, रट्टू तोते हैं सब। अपना इंटेलिजेंस तो हम अप्लाई नहीं कर रहे, और महावीर के नाम लेके हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, सब डिस्ट्रॉय कर दिया है महावीर का नाम लेके। महावीर ने क्या बोला है वो तो समझ ही नहीं रहे, न हम समझ रहे न वो समझ रहे। महावीर अगर आएंगे अभी तो प्रदीप सर, हमने पहले भी 1-2-3 बार बातचीत, आप सही कह रहे हैं कि उनका बीमारी आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो हमारे सर पे लटकी हुई है वो मृत्यु की है। क्या मैं विगन होके मृत्यु से बच जाऊंगा? आप मुझे बताइए, क्या कोई विगन नहीं होके? बड़ी से बड़ी बीमारी क्या है? ये मनुष्य के ऊपर बड़ी से बड़ी जो बीमारी लटकी हुई है वो मृत्यु की है। महावीर जो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मृत्यु से कैसे पार हो जाए, वो इसलिए सब बात कर रहे हैं। महावीर ने जो 30-40 हजार प्रश्नों के जवाब दिए हैं गौतम के, वो प्रश्न इसलिए नहीं दिए कि हमारे जीवन से कोई डायबिटीज खत्म हो जाए, कोई हार्ट अटैक खत्म हो जाए। उन्होंने वो प्रश्नों के जवाब इसलिए दिए हैं कि हमारे जीवन के ऊपर जो बड़ी से बड़ी बीमारी लटकी हुई है वो मृत्यु की बीमारी है, वो मृत्यु से हम कैसे पार हो जाए। वो सब प्रश्नों का, हर प्रश्न का सार वही है, हाउ टू गो बियॉन्ड डेथ। पर हम क्या कर रहे, हमने उसको दूसरी बीमारी के साथ में जोड़ दिया। ये सब बीमारियां हैं, बट वी फॉरगेट अबाउट डेथ, बिकॉज डेथ को तो हम बीमारी में काउंट नहीं करते। This is one of the part which has to be discussed now. This discussion doesn't mean that this is the end of the discussion. No, I'm not saying it is not. Diet. When we are talking of diet, it is the discussion for the physical health. Once the physical health is good, No. then there are other problems. Physical, you can never be healthy. No, that is गड़बड़ हो गया, हमने क्या कर, देखिए गड़बड़ क्या हो गया है, हमने बड़े कमाल सूत्रों को गलत जगह पर जोड़ दिया है। हमारा जो स्वास्थ्य का मीनिंग था वो हेल्थ नहीं था, लेकिन आज हम स्वास्थ्य को, हेल्थ को एक समझते हैं। स्वास्थ्य का जो मतलब था वो था स्व में स्थित होना, लेकिन अब हेल्थ को बोल रहे हैं कि तो हेल्थ, देखिए आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्या है, हमारा कन्वर्सेशन तभी हो सकता है जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। अगर हम दोनों बोलते रहेंगे तो कोई ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। So I am ready to listen as long as you are speaking. But if you speak when I am talking or anyone else, you won't be able to listen to it. Then whatever you will listen, it will be distorted. Because you are listening with your own thoughts. You are not listening. You are listening and you are mixing your own thoughts in it. And then what the outcome is? Very simple. There is a clarification to be required at this stage. Not at that point of time. Let it be completed. Otherwise, it won't be completed. It will be always in the middle. And अगर आप बीच में आपके भीतर प्रश्न आता है, महावीर ने क्यों श्रावक बोला है? श्रावक पार हो सकता है। श्रावक का अर्थ क्या है? श्रावक का अर्थ है जो सिर्फ सुन ले, सुनने के टाइम पे सिर्फ सुन ले, इंटरप्रेट नहीं करे। हम क्या कर रहे हैं, हमारे भीतर वो इंटरप्रेटर भी चालू है, हमारा मन इंटरप्रेट कर रहा है। महावीर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अगर सिर्फ सुन भी ले कोई ठीक से, आर्ट ऑफ राइट लिसनिंग, दैट्स इट। नो इंटरप्रिटेशन, नो जजमेंट्स, नथिंग, ओनली लिसनिंग। एट द टाइम ऑफ लिसनिंग आई एम ओनली लिसनिंग। नाउ आई डोंट इंटरप्रेट, इट्स वेरी सिंपल। वो महावीर के वो अर्थ है, इसीलिए वो श्रावक को ऊपर रखा उन्होंने। श्रावक पहले पार हो सकता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन तो सिर्फ सुनना नहीं जाना ना। फिर उन्होंने बोला साधु साध्वी, साधु साध्वी को उन्होंने नॉन इंटेलिजेंट बोला श्रावक के कंपैरिजन में। वो बोल रहे 4 रास्ते से हम बाहर हो सकते हैं, ये सब प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। वो क्या है? वो बोले पहले श्रावक, श्राविका और फिर साधु साध्वी। श्रावक को पहले रखा उन्होंने, श्रावक को इंटेलिजेंट माना है उन्होंने, लेकिन ये मूर्ख लोगों ने क्या कर दिया हमको, वो बोल रहे साधु इंटेलिजेंट है। नो, एंड दे आर नॉट साधुस। जब महावीर के डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं तो नन ऑफ देम इज अ साधु, एक भी नहीं है। महावीर ने किसको साधु कहा है, किसको मुनि कहा है? महावीर ने बोला है जो जाग गया है खुद के प्रति, वीगनिज्म के प्रति जो जाग गया है वो साधु नहीं है, जो जैनिज्म के प्रति जाग गया है वो साधु नहीं है। महावीर ने बोला है जो खुद के प्रति जाग गया है, असुप्ता मुनि, सब यूनानिमस है ये बारे में। लेकिन ये मूर्खों को अपनी मूर्खता भी नहीं दिख रही है।
They all are unanimous. If you go to a Digambar, he will speak the same words. If you go to Shwetambar, he will say same, They are parrots. उनको अपनी मूर्खता भी नहीं दिख रही है। महावीर बोल रहे कौन मुनि है जो जाग गया है, किसके प्रति? समाज के प्रति नहीं, खुद के प्रति, स्व के प्रति जो जाग गया है वो मुनि है। जिसने सफेद कपड़ा पहना है उसको मुनि नहीं बोला है महावीर ने, जो पैदल जा रहा है उसको मुनि नहीं बोला है, जो इतनी चर्या कर रहा है उसको मुनि नहीं बोला है। उनका डेफिनेशन क्या है मुनि का? वो डेफिनेशन पे यू डोंट फाइंड एनी मुनि। तो आप गलत लोगों के पास में जा रहे हैं जिनको मुनि समझ रहे हैं आप, वो मुनि नहीं है। हाँ, वो कोई नाटककार है, नाटक कर रहे हैं वो मुनि होने का, कोई ड्रामा कर रहे हैं, दे आर एक्टर्स बट दे आर नॉट मुनीस। और मैं ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही है तब कर रहा हूं आप लोगों के सामने। हमको दिख भी नहीं रहा है, सोचिए तो, क्या मंदे हो गए हैं? कोई भी आके हमको हाँकता जाता है, हाँकेगा, फिर कल कोई धर्म के नाम पे हाँकेगा, फिर आज कोई हमको वीगन बनाने के नाम पे हाँकेगा, हाँकेंगे। सबका वो क्या है, बस सब हमारी बात माने, दूसरा गड़बड़ है, हम ही ठीक है। क्या दूसरे लोग नंबर नहीं जाते? क्या वीगन नहीं मरेंगे? वो हम दिख ही नहीं रहा है हमको, उसको तो हम बीमारी नहीं मान रहे। मृत्यु को हम बोल रहे हैं नो नो, इट हैज टू कम टू एवरीवन। डायबिटीज तो किसी किसी को आता है, अरे मृत्यु बड़ी से बड़ी बीमारी है। महावीर ने इतने सारे जो सूत्र बोले हैं, रस परित्याग बोला है, अनशन बोला है, उन्नोत्तरी 12 तप बोले हैं, वो किसके लिए बोले? क्यों उतने हजारों प्रश्नों के उन्होंने जवाब दिए? इसलिए जवाब दिए कि जो सबसे बड़ी बीमारी हमारे सर पर लटक रही है उससे कैसे हम पार हो जाए, मृत्यु से कैसे पार हो जाए। बट वो तो बात ही नहीं कर रहे, मृत्यु की कोई बात नहीं कर रहे। वो बोलेंगे नहीं तुम सब मरने वाले हो। महावीर नहीं मरते कोई। 2500 वर्ष के बाद में अभी भी हम मंदिर बनाते जाते हैं। हमारे दादाजी का फोटो नहीं है हमारे घर में, महावीर का मूर्ति लगाया हमने। दादाजी के दादाजी का फोटो है हमारे घर में नहीं है, महावीर का मूर्ति है। महावीर कभी नहीं मरते हैं। फिर क्यों नहीं मरते? बिकॉज ही टचेस सम अदर डायमेंशन ऑफ लाइफ। हाँ, शरीर से तो सबको मृत्यु में जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई वीगन हो, चाहे नॉन वीगन हो, चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। लेकिन कोई और डायमेंशन भी है जो फिजिकल नहीं है, which is beyond all physicalities. But we don't understand that. हमने कुछ भी मान लिया और फिर हम मनवाने के लिए चल पड़े। उन्होंने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने भी अपना मूर्खता किया, मान लिया उन्होंने कि यही धर्म है। बस 4 किताब पढ़ लिया उन्होंने, 6 आगम पढ़ लिए और मान लिया कि उनको सब आ गया। हमने क्या किया? हमने भी कुछ पकड़ लिया। You don't understand. महावीर किसको धर्म बोल रहे हैं? वो परिभाषा से कौन धार्मिक है? एक जैन नहीं दिखता है हमको। महावीर ने कसौटी दी है, एक जैन नहीं दिखता। महावीर किसको धर्म कह रहे हैं? महावीर की धर्म की परिभाषा है वस्तु का स्वभाव धर्म है, वच्चु सहाव धम्मम। एवरीवन इज स्पीकिंग सेम, सब यही बोल रहे हैं, बट कर कौन रहे? कोई भी नहीं कर रहे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है खुद को जानना धर्म है। वेरी सिंपल। उसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कहीं इधर ही जाना पड़ेगा। इधर जाने के बजाय सब मनवा रहे हैं, कोई एक दिशा से मनवा रहा है, कोई दूसरी दिशा से मनवा रहा है, और सब मनवा रहे सिर्फ। सब बोल रहे हैं हमारा बात मान लो, और हम ऐसे बुद्धू है, हम मानते ही जाते। इतना खुश हो जाते हैं, हाँ डायबिटीज खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अरे मृत्यु खत्म हो गई क्या? वो तो लटके हुए, ये भी मरेगा, वो भी, सब मर जाएंगे। यू डोंट अंडरस्टैंड। बट महावीर इज सेइंग व्हेन यू आर अलाइव you can touch some other dimension of life which is not physical, which goes beyond all physicalities of life, all physicalities, and which is there in front of us. But who understand? Who wants to understand? वो पूरा विज्ञान हम जैनों ने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब हम भी वही कर रहे हैं। सारा विज्ञान डिस्ट्रॉय कर दिया। महावीर का इतना अद्भुत विज्ञान था, उसको उन्होंने भेद विज्ञान कहा। कहाँ पर भेद? ये शरीर जो फिजिकल है उसके भीतर कुछ ऐसे डायमेंशन है जो नॉन फिजिकल है, उसके बीच में हम भेद पैदा कर सके, उसके लिए उन्होंने रस परित्याग दिया है, जिसका संबंध जीव से नहीं है। उसका संबंध कोई एक तत्व है, कोई एक बाउंड्री है बीच में जो फिजिकल और नॉन फिजिकल है। उसके बीच में कैसे भेद पैदा हो जाए? वो मन है जो दोनों से जुड़ा हुआ है, वो इधर भी जुड़ा है, उधर भी जुड़ रहा है। हमने उसको जीव से जोड़ दिया है। हम भी वही गड़बड़ कर रहे हैं जो वो साधुओं ने किया है। हम कोई गड़बड़ नया नहीं कर रहे, अब हम गड़बड़ नए तरीके से कर रहे हैं, बस फर्क इतना हो गया। गड़बड़ वो भी है, यहाँ भी गड़बड़। कोई मरने से नहीं बच जाएगा। मैं कुछ भी खाऊंगा क्या मरने से बच सकता हूँ? महावीर ने क्या खाया किसको मालूम है? सोचिए। फिर वो बोलते थे दूध को योगियों ने
पूर्ण आहार बोला है। जो अपनी ऊर्जाओं के साथ में कोई प्रयोग कर रहा है, मेरा अपना अनुभव है। हम परसों हमारे फ्रेंड के साथ में थे, वो बोला मैं 3 महीने तक पहाड़ पे इसलिए अकेला रहा, राजीव वो सही, क्योंकि उसको 2 चीजें सप्लाई होती रही वहां पे। क्या बोले? चावल के सॉलिड बॉल्स। ही वॉज अलोन इन अ माउंटेन फॉर 2-3 months, और कोई दूध ला के देता रहा। दूध को योगियों ने पूर्ण आहार बोला है। और ये विगन लोग इतना क्या क्या कर रहे हो, मेकिंग स्टूपिड्स इन द नेम ऑफ फूड नाउ। दूध को योगियों ने, महावीर ने जरूर दूध पिया है, मैं ऐसा अपने अपने अनुभव से कह सकता हूं। क्योंकि जब हम अपनी ऊर्जा के साथ में प्रयोग कर रहे होते हैं, हमारे पेट को बिल्कुल हल्का होना चाहिए, तभी वो ऊर्जा ऊपर उठ के हमारे मस्तिष्क तक जा सकती है। और जब हम दूध के ऊपर हैं, और गाय का दूध है, भैंस का नहीं, वो बहुत ही अद्भुत है, वो हमारे पेट को बांधता नहीं है। गाय का दूध हमारे पेट को नहीं बांधता है। हमको उतनी ऊर्जा मिलती है उससे, जो हमारे मस्तिष्क के लिए, जो हमारे सेरेब्रल सिस्टम के लिए बहुत ही अद्भुत है। अभी हमने क्या कर दिया? दूध को दूध बोल दिया। नो, करने दीजिए, वो अपना काम करेगा। वो खोजने के लिए आया है मेरे को। ये बहुत बकबक कर रहा है, इसको पकड़ो। अरे साहब, वो मॉर्निंग वॉक पे निकला है अपनी। Now is the time for laughing yoga. Ha 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 ha. Huh? To call spade a spade. To call? Spade a spade. What is it? सच दिखाना। सच दिखा रहा? कौन? सच दिखा रहा? मैं तो सेंटीपीड दिखा रहा था, देखी नहीं? उसको बाहर फेंक दिया आपने। और बेचारा मेरा दोस्त, मैंने बुलाया था, जब मेरे को भागना होगा तो मैं उठा के ले जाऊंगा, आगे आगे आगे। मेरे दोस्त को भगा दिया आप लोगों ने। मैंने बुलाया था उसको। और आ जाएगी। नहीं, सब जगह पर आते, कहीं पर वो सफेद कपड़ा पहन के आते, कहीं पे वो काला कपड़ा पहन के आते, कहीं पे हरा कपड़ा पहन के आते। सब जगह ऐसे सेंटीपीड घूम रहे, डराने वाले। दिस इज लाफिंग योगा। See, when you are in yoga, you are always laughing. But if you are laughing, then you cannot go in yoga. But if you are in yoga, this laughter is byproduct. Difficult to be in yoga, that's why after yoga we try to See, हमको उधर से भी वो मनवाते जा रहे। अभी योगा का मतलब क्या है? वो तो जुड़ जाना है। फिर कोई अयंगर योगा आते, कोई क्या योगा आते, कोई क्या योगा आते। अभी पतंजलि आएंगे इधर, तो सर पकड़ेंगे अपना। There is no difference between any religion. There is no difference between any religion. Difference is because of terminology and interpretation. All religions are different, but dharma is one. But हम रिलीजन और धर्म को एक ही बोल रहे हैं, जिसको एक्चुअली हम रिलीजन बोल रहे हैं। हाँ, धर्म का कोई दूसरा शब्द ही नहीं, कोई पर्यायवाची नहीं है। लेकिन धर्म को हमने रिलीजन के साथ में, हमने उसका इंटरप्रिटेशन रिलीजन कर दिया। नहीं, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ है स्वभाव।
महावीर भी उसका स्वभाव बोल रहे हैं, लेकिन हमने धर्म को जैन के साथ में है ना। और योगा का क्या मतलब, योगा जब पतंजलि बोल रहे हैं वो अष्टांग मार्ग बोल रहे हैं, इसको अष्टांग मार्ग, हाँ चित्त वृत्ति हाँ नहीं, वो जो अष्टांग योगेश, वो सबसे पहला सूत्र वो है। योग का मतलब है कि चित्त की वृत्तियों से निरोध हो जाए। अब चित्त के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे, वृत्तियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, निरोध मालूम नहीं है उनको, लेकिन बातें यू डोंट नो। और मैं जैन की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र No. मोक्ष मार्ग। नो तो नो, ये डिस्टॉर्टेड है, वासवादी जी का वाक्य है, मोदी का नहीं ये डिस्टॉर्टेड है, हाँ वो डिस्टॉर्ट मैं मतलब दोनों का एक लाइन में लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ, दोनों का मतलब सेम है। नहीं, एक अनर्थ हो गया, एक अभी भी वो जो उसका जो क्रोनोलॉजी है, एक अभी भी अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ओके, जब पतंजलि बोल रहे हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, और जब हम बोल रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र योग मार्ग, हाँ जी हाँ जी, वो अब यहाँ पर हम बोल जो रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत भेद है। दर्शन का तो कोई बात ही नहीं कर रहे, ज्ञान का सब बात कर रहे हैं। हाँ, और वो बोल रहे हैं अगर तुम ज्ञानी हो जाओगे तो तुम्हारे भीतर दर्शन पैदा होगा। किसको बुद्धू बना रहे हो? दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान हाँ हाँ, वो दर्शन किसका होगा वो तो समझ नहीं रहे। दर्शन किताब का होगा, कोई आगम का होगा, दर्शन खुद का, स्व का। एक लूज ट्रांसलेशन, मतलब ये सब चीजों का मतलब मीनिंग नहीं हो सकता, मतलब लूज ट्रांसलेशन बात करेंगे तो परसेप्शन, उसको भी उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया है। कोई लोग उसको दर्शन ज्ञान चारित्र बोल रहे हैं, कोई ज्ञान दर्शन चारित्र बोल रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। अगर ज्ञान दर्शन चारित्र बोल रहे हैं तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गड़बड़ हो गया है, बिकॉज महावीर जो बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक का बात है। वैज्ञानिक कैसे बोलता है? वो फॉर्मुलेटिव है। Formula has to be very precise. Every formula has to be very very precise. And वो महावीर का जो एक्सप्रेशन है वो साइंटिस्ट का एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल प्रिसाइज है। हाइड्रोजन merged with oxygen in presence of high voltage electricity, water is produced. That is the formula. आप पहले बिजली पैदा करेंगे और बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मर्ज करेंगे, कभी बिजली वो चूंकि पहले पैदा हो गई है, पानी पैदा होगा ही नहीं। वेरी प्रिसाइज। सभी फॉर्मूला का मतलब ही है कि देयर हैज टू बी वेरी प्रिसाइज। इट इज वेरी प्रिसाइज। ये पंखा चल रहा है, उसका प्रिसाइज फॉर्मूला है। पर्टिकुलर वही बटन दबाना पड़ेगा तभी वो पंखा चलेगा। 1000 बटन है, मैं 999 बटन दूसरे दबाऊंगा वो नहीं चलेगा। इतना प्रिसाइज है। महावीर ने जो बात किया है वो बहुत प्रिसाइज है, लेकिन अभी जो इंटरप्रिटेड सारे वो सब गधे भी अच्छे होते हैं। एक मैं आश्रम में था, वहां पर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बोला, अरे तुम सब गधे हो। मैं सुबह स्वामी जी को जाके मिला उधर, मेरे को वापस निकलना पड़ा था कोई कारण से। स्वामी जी कल आपने अपने प्रवचन में बोला था अपने शिष्यों को तुम सब गधे हो। स्वामी जी रात को उधर सब ये हिमालय के पहाड़ों के गधे इकट्ठा हुए, वो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रहे कि आपने हमको आदमी से भी गया पिता समझा है। अरे हमारे भीतर भी इंटेलिजेंस है। We have some intuitive intelligence within us, you know. स्वामी जी वो आ रहे हैं आपके खिलाफ, कोर्ट में केस दायर करेंगे मान हानि का। उनके मान को हानि हुई है, आपने आदमी को और गधे को एक जैसा बना दिया। वो बोल रहे हमारे भीतर फिर भी इंटेलिजेंस है। आदमी तो उतना भी इंटेलिजेंट नहीं रहा है, ये मानता ही जाता है। गधे को आप मनवा नहीं सकते। मेरा अपना अनुभव है, एक बार गंगा के किनारे उधर जब प्रलय आई तो सब बह गया था। एक बिल्डिंग है जिसमें मैं रह रहा था, वहां पे बह गया। तो गधा है उधर, कोई मिट्टी है तो उधर कुछ हॉलो है नीचे, उसमें गिर गया है। वो गिर गया है तो उधर थोड़ा खड्डा हो गया है, लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ है फिर से पार जा सकता है। वो जो पीछे है हाँकने वाला, उसको लेकर वो उधर से नहीं जाता, वो उधर घूम के जाता है। थोड़ा लंबा जाऊंगा लेकिन खड्डे में नहीं गिरूंगा। गधा भी समझदार है, वो बोल रहा है मैं लंबा जाऊंगा लेकिन खड्डे में नहीं गिरूंगा। आदमी तो उससे भी ज्यादा गया पीता है। वो बोलता है खड्डे में जाऊंगा, नहीं जाना और कहीं, खड्डे में ही जाऊंगा। बोले लंबा जाओ भाई साहब, थोड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं बोलेंगे मैं खड्डे, वही खड्डे में गिर रहे हो, इसमें 2500 करो। इतना भी समझ नहीं आ रहा है। और फिर कैसे कैसे मूर्ख बना रहे हैं हमको, हम समझ ही नहीं पा रहे। वो बोल रहे 5वां आ रहा चल रहा है, अभी तो कोई मुक्ति नहीं हो सकता।
आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे बोलेंगे वहां से कोई इंजीनियर नहीं बना है पिछले 5-10 साल पे, will you send your son or a daughter? You will not send. But you go to the same temple. I went to the same temple. Same. इतना 30-40 बरस तक जाते ही रहे। मेरे मम्मी 50-60 साल तक वही मंदिर में जाती रही, स्नातक पूजा करते रहे, सब करते रहे। जहाँ पे जाके उनका क्रोध तो खत्म ही नहीं हो रहा, वासना तो वहीं पे जमी हुई है, लोग वहीं पे कुंडली मार के बैठे हैं। उधर मंदिर में जाते जब 10 मिनट थोड़ा क्या होता था, वो हिप्नोटिज्म में आ जाते हैं और हम कितना हिप्नोटाइज हो जाते, फिर बाद में 23 घंटा 50 मिनट वो मारेगा टक्कर भीतर जो बैठा है, फिर टक्कर मारेगा तो फिर हम भूल जाते हैं व्हाट इज लाफ्टर योगा। हे तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। कैसे डांटते आप बच्चों को? Then you don't remember laughter yoga। ये सबसे ज्यादा याद करने का कब है, लेकिन हमें समझ ही नहीं पा रहे दोनों अलग अलग तल पे हो रहा है। क्रोध जो आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है, हम जो सीख के जा रहे हो कोई और तल पे सीख रहे हैं। कहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा? बीमारी है वहां पर काम करना पड़ेगा, या जहाँ बीमारी नहीं है वहां काम करना पड़ेगा? जहाँ बीमारी है वहां तुम काम ही नहीं कर रहे, जहाँ बीमारी है ही नहीं वहां पे कुछ मेडिसिन छिड़क रहे बार बार। इधर बीमारी बाहर लगी है, बीमारी जड़ से आ रही है, वो जड़ में तो जा नहीं रहे, ऊपर से पत्ता कुछ कर रहे। अच्छा है पत्ता में भी कुछ होएगा, लेकिन जड़ में आ रही है, वो तो कुछ हम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, जड़ से आ रही है। Then we forget। जड़ कहीं और है, पत्ता कहीं और है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। Don't understand। Then what happens when real life situation comes? हम कहीं बह जाते हैं और दूसरा भाव आता है कि उनको बहा के ले जाता है, मालूम ही नहीं चलता। वो बोलते हैं अरे मेरे से हो गया। फिर घर पे बच्चे भी बोलते हैं अरे तुम 1 घंटा जाके क्या करती हो उधर, यही सीख के आती हो। ऐसे ही तो बोलते हैं। मेरी वाइफ से मेरा डिस्कशन चालू था। अच्छा। फ्रूट में खा रहा सीताफल, तो सीताफल पका हुआ था, अच्छा था, तो टेस्ट नहीं आया। तो मेरा ऐसे ही डिस्कशन हुआ कि सीताफल पका हुआ है, इतना मस्त है, इतना लग रहा है, मगर उसमें टेस्ट खत्म हो गया है, ओरिजिनल टेस्ट सीताफल खत्म हो गया। तो फिर मेरे पूरा इंट्यूशन मुझे आया कि बोला ये जो पृथ्वी के हम सीताफल के भाग है, मेरे एक भाग है, तो फ्रूट जो है उसके अंदर जो उसका रस जो है सब तो खत्म हो गया है। मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर मनुष्यत्व ही खत्म हो गया। मेरे अंदर जो रस, मेरी जो सबसे बड़ी भावना है मनुष्य का, मेरा सबसे बड़ा जो स्वभाव है प्रेम और करुणा, वही मेरे अंदर खत्म हो गई। मैं कितनी भी आर्गुमेंट करूँ या कितना भी पाप क्या भी करूँ, कुछ भी करूँ, तो वो रस अंदर का सत्व जो है वो प्रेम और करुणा, मेरी समझ में यही आ रहा है कि प्रेम और करुणा मेरे अंदर का सत्व है, तो वही खत्म हो रहा है। तो ये मेरा जस्ट डिस्कशन हुआ अभी नहीं, आपने डिस्कशन, आपने तो अपनी बात बताया। डिस्कशन का मतलब आपका पत्नी के साथ में बोला नहीं, क्या बोला वो तो बताया नहीं आपने। आपने अधूरा बात बताया। डिस्कशन का मतलब उन्होंने भी कुछ बोला नहीं किया, बोला सर कुछ अपोज भी नहीं किया, आर्गुमेंट भी नहीं किया। नहीं, then what did she say? It's a discussion। सही बात है। संवेदनशीलता खत्म होती है। वीडियो लोग लेते रहेंगे, वो आदमी मर रहा है लेकिन वीडियो लेना जरूर, लेकिन वो आदमी से हम भी मरना सिखाते हैं सबको, आपको बताया क्या? हम भी मरना सिखाते हैं, जगह जगह पर जाते हैं ना, सबको मरना सिखाते। तो मेरे ऊपर मर जाओ सब। वो क्या, क्यों करना है प्रयोग? 12 बज गए, 1-1:30 बज जाएगा आपका यहीं पे। हाँ, 1 बजा दूंगा मैं, आप मेरे चक्कर में आएंगी तो फंस जाएंगी। हम 1 बजा देंगे, 1 घंटे का प्रयोग है। हाँ, मिनिमम 1 आवर,
Minimum is 1 hour. If you are ready, we are ready. नहीं वो बीबी से ज्यादा बाहर का टाइम है मैडम, काम वाली आने वाला काम वाली। और स्वामी जी मैं जो बात कर रहा हूँ वेगनिज्म की है, मैं नेचर साइंस की बात कर रहा हूँ व्हिच इज इंटरनल। सो जब टाइम मिलेगा आई विल बी डिस्कस सिचुएशन। सो वेगनिज्म इज ए पॉपुलर वर्ड, बट व्हेन आई एम टॉकिंग to non-Jains it is veganism, when I am talking to Jain it is veganism, other than eternal nature science. So we have to understand the eternal nature science, and once we understand eternal nature science, Mahavir Swami has also said the eternal nature science. सभी भी सिद्ध और बुद्ध ने यही कहा है, eternal बोलने की समय और परिस्थिति के अनुसार बताना और बोलना अलग हो सकता है, भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन ultimately it is the eternal nature science that is there, which is at different levels. It could be at physical level, it could be at mental level, at the spiritual level, but this is what has been said. So once it comes to food, we talk of food. Once it goes beyond food, yes, there are topics beyond food which also are being discussed. But वो समझने वाले लोग बहुत कम है. So मास्क में यही होता है. I am not talking of veganism, I am talking of super veganism. Veganism में भी बहुत कुछ है. I am talking of something which is nature science, which is super vegan. क्या आप चाहते हैं मैं कुछ बोलूं? ये के टॉपिक चलते रहेंगे अभी इनका नहीं, क्या आप चाहते हैं मैं इस बारे में कुछ बोलूं? हाँ, इटर्नल नेचर नहीं है सब, इटर्नल नेचर नहीं है, हम क्यों उसको फिर गड़बड़ कर दे? नेचर तो हुआ है जो बदल रहा है हर वक्त, प्रतिपल बदल रहा है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, वी आर इवॉल्विंग। नेचर का मतलब क्या है? कोई इवोल्यूशन चालू है पूरा चारों तरफ। और इटर्नल का मतलब क्या है? नेचर इज नॉट इटर्नल, इटर्नल इज समथिंग एल्स। नेचर is an ever changing constant phenomena. It is ever changing, it is changing all the time. बदल रहा है वो, जो बदल रहा है निरंतर, वहां पे कुछ स्थिर कैसे हो सकता है? हम फिर गड़बड़ करते थे। इटर्नल नेचर साइंस नहीं है। साइंस का मतलब भी वही है जो बदल रहा है निरंतर। कल जो विज्ञान कुछ कह रहा था आज बदल गया है, लेकिन वहां की बदलाहट को हम स्वीकार कर लेते हैं, दूसरी बदलाहट हम बाकी जगह पर सब तटस्थ, हम दृढ़ होना चाहते हैं वहां पर। नहीं, विज्ञान बदल रहा है। कल विज्ञान जो बात कर रहा था आज वो नहीं कर रहा है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन दूसरी जगह पर हम ऐसे तटस्थ दृढ़ हो जाना चाहते हैं। नहीं, अभी नहीं, मैंने खत्म नहीं किया। आप बीच में देखिए फिर बोलना शुरू हो गया। आपको जाने भाई आ रही है आपकी? हाँ, क्या है? ओके, तो सर हम ही भाई है। मैं कुछ डिस्टेंस हो गया ना, ट्रैवल कुछ और कर रहा था। एनीवेज, से नेचर इटर्नल नहीं है, जिसको हम प्रकृति बोल रहे हैं वो इटर्नल नहीं है। वो एक दिन पैदा हुई है और एक दिन लुप्त हो जाएगी, और वो एवोल्यूशन के प्रोसेस में है। हम सब यहाँ पर एवोल्यूशन के लिए आए हैं। प्रकृति एवोल्यूटरी है, एवोल्यूशन में है, और वो निरंतर एवोल्यूशन हो रहा है। और जो एवोल्यूशन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिजिकल नहीं है, ये महावीर कह रहे हैं। उसको कौन, हम फिजिकली इवॉल्व होने का प्रयास नहीं बोल रहे। फिजिकल एवोल्यूशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एवोल्यूशन इज कॉन्शियस एवोल्यूशन, इट इज नॉट फिजिकल एवोल्यूशन। बट हमने सब कुछ को फिजिकल के साथ में जोड़ दिया है। कुछ भी खाएंगे, हम मरने से बच सकते हैं क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग वॉट एवर यू से, बट कैन यू सेव मी फ्रॉम डेथ? महावीर जो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मृत्यु के पार कैसे जा सकते हैं, उसके लिए वो रस परित्याग दे रहे हैं। उन्होंने नेचुरल इटर्नल साइंस का बात कोई दूसरे अर्थों में किया है। उसमें इटर्नल अलग है, नेचुरल अलग है। इटर्नल वो है जो कभी मर ही नहीं रहा है, जो कभी पैदा नहीं हुआ है, जो कभी मरने वाला नहीं है। नेचर वो है जो पैदा हो रही है और मर जाएगी। लेकिन नेचर के भीतर कुछ छिपा हुआ है जो इटर्नल है। हम उसको भोजन में खोज रहे हैं। भोजन में कैसे मिल सकता है? भोजन तो मीडियम है, सिर्फ हमारे भीतर कैसे हमको एनर्जी मिले, ऊर्जा कैसे मिले। अगर वो ऊर्जा का हमको राइट उपयोग आ गया है तो एक ऊर्जा का मतलब पैसे है, पैसे का सही उपयोग आ गया है तो मे बी मैं कुछ अलग काम करूंगा। उसका दुरुपयोग आ गया है तो मैं कुछ अलग काम करूंगा। एकदम सिंपल बात है। भोजन से क्या हो रहा है?
कुछ फिजिकल डायमेंशन में हम, लेकिन वो ऊर्जा जो है वो अब सिर्फ फिजिकल नहीं है। हमने क्या उसको फिर वापस फिजिकल के साथ में जोड़ दिया है। वो गड़बड़ हमको दिख नहीं रहा है। हमने अपने अपने चश्मे पहने हैं ना सबने, वो चश्मे से देख रहे हो। क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? महावीर ऐसे विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, भेद विज्ञान, कि कुछ मृत्यु से बचा जा सकता है वो प्रयोग करके। जब वो अनशन के प्रयोग बता रहे तो वो इसलिए नहीं बता रहे कि हमको भूखा रहना है, सब उल्टा कर दिया। हम पूना में कल हमारे फ्रेंड के घर पे थे, परसों उधर उन्होंने 5 उपवास किया, ऐसे इधर बैठे हुए थे लड़की हुए से। उपवास का क्या मतलब है? भूखा रहना है। वो जैनों ने सब कबाड़ा कर दिया। जब कोई आदमी उपवासा होता है तो वो भूखा बाय प्रोडक्ट है उसका। उपवास का मतलब है स्व के पास होना, स्व के नजदीक होना। जब हम स्व के पास होते हैं, हम अपनी आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो भूखा फिर भूख नहीं लगती है। फिर किसको भूख लग रही है? लेकिन हम भूखा रह के उपवास में बोल रहे हैं, हम उसको सब उलट पुलट कर दिया हमने, सारा उल्टा पुल्टा। पहले इतना खिचड़ी पका हुआ रहता है, फिर कोई नया नाम से हमको नया खिचड़ी देने के लिए आ जाता है। हमको लगता है हाँ ये नया खिचड़ी मजेदार है, फिर वो कह ही ये रहे कि वो मान लो। सब मनवा रहे, सब मनवा रहे, क्या क्या नाम पे मनवा रहे। छोटा सा हमको इतना छोटा भी अनुभव है कि हम सब बोल रहे हैं जिंदा है, सब बोल रहे हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एवरी वन ऑफ अस सेज, बट वेयर इट इज हैपनिंग? क्या नाम है आपका? हाँ, is it happening within you or out you, without you? Where the breathing process is happening? It is within you, but do you have any idea where this change is happening? ये कौन ऑक्सीजन को बदल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में? वीगन बदल रहा है कि नॉन वीगन बदल रहा है? सुप्रीम नेचुरल बदल रहा है कि कौन सा नहीं? मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं। वो कहां पर चमत्कार हो रहा है? ये बड़े से बड़ा चमत्कार हो रहा है हर एक श्वास के साथ में। हमको क्यों नहीं मालूम है उसके बारे में? हम अनभिज्ञ हैं और सब चाहते कि हम मान ले कोई बात, सब मनवा रहे हैं। अगर वो विज्ञान में जान लिया हमने तो हम मृत्यु के पार हो सकते। हाउ वी आर कनेक्टेड, डोंट अंडरस्टैंड दैट। और सब बाती बाती के मनवाने को, बातें मनवाने को तैयार हो जाते हैं। सब बोल रहे ये मान लो, बस मानिए, आपका चॉइस है। हम तो जाएंगे, पता नहीं कहाँ पाएंगे पता नहीं कल कहाँ पाए जाएंगे। आप मानिए, हम नहीं मानने वाले। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं आप लोगों के बीच में, एक तो फ्रेंड रिक्वेस्ट लेके, कि हमारी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट है, बिकॉज वी आर नॉट इन फेसबुक, वी आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन इंस्टेंटग्राम। So we have come here to offer you our friendship. One. और दूसरा इसलिए आए, हम आपको ये नहीं बोलने के नहीं आए कि आप मानो। आप जो भी कुछ मान रहे हो आप मानिए। हमारा बिल्कुल भी आपसे कोई कोई भी हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है कि आप मानिए कोई बात। अगर मानते जाने से आपका जीवन अच्छा हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो अहेड, बाय बाय। लेकिन हम मानने वाले नहीं है। तो जब हम खुद मानने वाले नहीं है तो हम आपको मनवा कैसे सकते हैं? ये कौन डिसाइड करेगा कि आप क्या खाए क्या नहीं खाए? कोई और करेगा, बट कोई और डिसाइड कर रहा है। ऐसे हमको बुद्धू बना रहे। What you should do in your life, who is going to decide? But since we are not intelligent to decide about it, someone will come in. और बाती बाती के उधर सब कोई दूसरे के पास में जाएंगे, वो कुछ और बोलेंगे, तीसरे के पास कुछ और बोलेंगे, है ना? सब मनवाएंगे हमको। हम नहीं मानने वाले। Last all these years, I'm not a believer. Neither I am a believer, nor we are here to make you believe in anything. We are here to point towards one other dimension of life, which is your own experience. If you go in that experience of life, then it will be transformative. वही ट्रांसफॉर्मेशन है। अदरवाइज मानते जाएंगे, आप मानिए, आपका चॉइस है। हम तो नहीं मानने वाले। बस मेजरली दो हमारे आने के पर्पज है। एक तो हम अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, है ना? इससे आप 24 घंटा लाफ्टर योगा में कैसे रह सके? फिर 1 घंटे का किसको जरूरत है? 24 घंटे इतना एबंडेंस में आ रहा है। And it is required when you need it.
But when you need it, it's not there. What's the point? So, hey. You know? Actually, when it is required, then it is like when it is needed, then it doesn't come. That's why we come here. So we are here to show you other dimension of life, so that when it is required, it is there. We are here, and it will not come out of a belief, you know. Can we meet next Saturday? Next Sunday. For the Next prayer. day. Okay, come to Bangalore. For the prayer. Come to Bangalore. Are you interested? Let's see, you know. कल तो इत्फाक था, उन्होंने हमको बोला, और हम तो फालतू लोग हैं, खाली लोग हैं ना, कुछ काम धंधा है नहीं हमको, ऐसी बकबक करना है कहीं जाके। और बीवी सुनती नहीं है घर में, बोलती बाहर जाओ। तो इधर आ जाते आप लोगों को सुनाने के लिए। कोई हंस नहीं रही। पैसे लेते क्या अपन से हंसने का? पैसे लेते क्या अपन से? 1 घंटे का पैसा देते क्या इधर क्लास में आने का? ए रानी का बताओ, क्लास में आने का पैसा नहीं देते, फ्री में हंसते, इसीलिए नहीं हंस रहे, टाइम ना उनका कोई हंसने का। खाना खिलाएंगे ना अभी आप? हाँ, कोई नाराज हो जाए बोले खाना नहीं खिलाएंगे, जाओ आ आप। गया घर से। कौन आ गया फिर से? खाओ। मैंने बोला वही छुट्टियों के आखिर में आता है संडे को। मेरे को संडे के कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है इसलिए अभी एक घंटा संडे अभी अभी आप हमको तो नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारा चैलेंज क्या है, कोई पूछता है संडे कब है, हम बोलते हैं हमारे पास 7 संडे है। आप किसको संडे बोल रहे हैं? वी हैव 7 संडेज। So today is our first Sunday. Tomorrow is our second Sunday. Today is Sunday, tomorrow is Monday, Sunday. No, Tuesday, Sunday. we have all Sundays. Because हम कितना बुद्धू बनाए, सन एक ही दिन आता है क्या? सन तो हर दिन आ रहा है, तो हर दिन संडे है ना? So sun has also interpreted different. तो जब मेरे को इंटरप्रेट ही करना तो मैं अपनी तरीके से क्यों ना करूं, जिससे मैं 24 घंटे हंसता रहूं। कल फ्रेंड का फोन आया, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, इंटरप्रेट किसने किया? उसने करके दिया, इसका मतलब है तूने क्या बोला? मैंने किया तो ढंग का तो करना, इंटरप्रिटेशन खुद को ही करना है, खुद को ही बनाना है, फिर भी ढंग का नहीं बना रहे। वो ऑफिस में सब लोग साथ में बैठ के लंच के लिए बैठे हैं ना, एक भाई है ये फिर बोलता अरे आज फिर वही बैगन की सब्जी। दूसरा दिन फिर सब लंच के लिए बैठे, फिर उधर वो बोलता अरे आज फिर बैगन की सब्जी, फिर बैगन की सब्जी। किसी ने वो बहुत ही लोग है, एक भाई ने पूछा यार तुम हर दिन ये बैगन सब्जी बोलते हो, तो बदल क्यों नहीं देते? कौन बनाता है तुम्हारे घर में खाना? बोलता है नहीं मैं ही बनाता हूँ। अरे भाई खुद ही बनाना तो ढंग का तो बना दे भाई, वही बैगन की सब्जी। खुद ही इंटरप्रेट करना है तो ढंग का तो कर ले हम, सोचिए तो ऐसे ही। Sorry.